नमस्कार जी। मधु वशिष्ठ की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरी कहानियाँ आप मनोयोग से सुनते हैं और उस पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करा है। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी उम्मीद करूँगी कि आपको अपनी कहानियों से निराश ना होने दूँ। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, यह कहानी भी मेरी उन चुनिंदा कहानियों में से है जो कि बहुत पसंद की गई थी। पसंद आने पर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद। कहानी का नाम है याद रखो, तुम्हें मामी ही बनना है। सीमा अभी बाथरूम से नहाकर आई ही थी कि वह अपने कमरे का हाल देखकर चौंक गई। अभी उसकी शादी हुए महीना भी नहीं हुआ था। हनीमून से लौटकर आए तो अभी 5 दिन भी नहीं हुए थे। सीमा का पति 4 बड़ी बहनों का इकलौता भाई था और चारों बहनें उसी शहर में आसपास ही रहती थी। घर में भाभी के आने से सभी बहनों को और सासू माँ को बहुत खुशी हो रही थी। चारों बहनों के 8 बड़े छोटे बच्चे घर के नए सदस्य मामी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सीमा के हनीमून से वापस लौटने के बाद से चारों बहनों की भी इच्छा थी कि इस साल नया साल हम सब इकट्ठे ही मनाएं। वैसे भी नया साल क्योंकि शनिवार इतवार के बाद ही पड़ रहा था तो बच्चों की छुट्टियां भी थी। पूरा दिन घर में धमा चौकड़ी मची ही थी। बस सीमा अभी नहाकर बाथरूम से निकली थी कि उसने देखा उसका शादी वाला लहंगा, जो कि अभी कमरे में अपने पहनने के कपड़े निकालते हुए उसने मेज पर ही रख दिया था, उसे उसकी बड़ी नंदरानी की बेटी पहनकर शीशे के सामने खड़ी हुई थी। बाकी छोटी बहन के बच्चे उसका वैनिटी केस खोलकर खुद का और एक दूसरे का मेकअप कर रहे थे। सबसे छोटी ननद के बच्चे उसी वैनिटी केस से नेल पॉलिश निकालकर उसकी चद्दर पर फैला चुके थे और साथ ही उस चद्दर पर सिंदूर का लेप कर रहे थे। यह सब देखकर सीमा का तो मानो रोना ही छूट गया। ना तो जोर से बोलते बन रहा था और ना ही चुप रहते। ऐसा लग रहा था कि इस जन्म में कई बार दिए हुए श्राप भी सिद्ध हो जाते हैं। जी हाँ, सीमा भी अधिकतर अपनी नानी के पास ही रहती थी क्योंकि सीमा की मम्मी नौकरी करती थी तो वह उसको अपनी मम्मी के घर ही छोड़ करके जाया करती थी। तो घर में रहने के बाद उसको अपनी नानी का प्यार पाने के लिए एक ही तरीका अपनाना पड़ता था। वह अपनी दोनों मामियों की हर बात बड़ा चढ़ाकर नानी को बताती थी। नानी भी ऐसी ही थी कि हर बात उसकी मानती थी। लाख समझाने पर भी नानी को समझ में नहीं आता था। वह यही सोचती थी कि जो भी सीमा कह रही है वही सच है। घर में होने वाली हर फसाद की जड़ वही होती थी। उनके दिए हुए इसी बढ़ावे के कारण सीमा इतनी मुंहजोर हो गई थी कि वह किसी भी मामी को कोई भी उल्टा जवाब दे देती थी, जिस कारण उन मामियों को अपने बच्चों के खिलौने भी छुपा कर रखने पड़ते थे, अन्यथा तो बच्चे रोते हुए ही दिखते। हालांकि सीमा की माँ की मजबूरी थी कि नौकरी पर जाते हुए उसे अपनी इकलौती बच्ची को माँ के पास छोड़कर जाना पड़ता था, पर फिर भी वह सीमा को समझाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ती थी। यदा कदा भाभीियों से उसके कारण होने वाले नुकसान की भरपाई भी कर देती थी। लेकिन नानी की इस शय का इस हद तक असर था कि अपनी शादी के समय भी जब सीमा को पता चला कि शादी की नत मामा ही देते हैं, तो सीमा ने जिद करी कि मैं वही नथ पहनूंगी
जो छोटी मामी ने अपनी शादी में पहनी थी। हालांकि मामा ने खूब समझाया कि मैं वैसी ही नथ तुम्हें दूसरी बनवा देता हूँ, लेकिन सीमा भी कहाँ मानने वाली थी और आखिर उसकी जिद के आगे सबको हारना ही पड़ा। सीमा वही मामी की नथ पहनकर विदा हुई थी। विदा होते हुए मामियों ने उसको बोला कि तुम जहाँ जा रही हो ना, इस बात का ख्याल रखना कि वहाँ तुम सिर्फ मामी ही बनोगी। यह कहकर दोनों मामियाँ एक दूसरे को आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी। मामियों के कहे इस वाक्य का उस वक्त तो उसे अर्थ समझ नहीं आया, पर अब चलचित्र के जैसे उसका अपना व्यवहार उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। उसका खुद का भी तो यही व्यवहार था, तो क्या अब उसे पूरी जिंदगी ऐसे ही? तभी शोर की आवाज़ सुनकर सासू माँ ऊपर आई। आते ही कमरे की हालत देखकर वह खुद भी घबरा गई और नानी के व्यवहार से बिल्कुल उलट उन्होंने बच्चों को डांटते हुए कहा, आज के बाद तुम इस कमरे में शैतानी करने को कभी नहीं घुसोगे। बहू का कोई भी सामान जो बहू ने संभाल कर रखा हो, अगर वह खो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ऐसा कहते हुए उन्होंने ऊपर आवाज़ सुनकर देखने को आई हुई अपनी बेटियों को भी डांट लगाई और कहा, कम से कम यह तो देख लिया करो कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर तुम्हारी चीज़ों को कोई भी बच्चा छेड़ता है तो तुम मरने मारने को उतारू हो जाती हो। अब इस बेचारी बहू ने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं। चुप करके सारे बच्चे कमरे से बाहर निकल गए और बड़ी बेटी जिसने कि लहंगा पहना था वह लहंगा बदलने को बाथरूम में चली गई। सीमा हैरानी से सबकी ओर देख रही थी, पर मन ही मन शुक्रिया करती हुई अपनी सासू और नंदों को कमरे से जाते हुए भी देख रही थी। काश ऐसा ही उसकी नानी ने किया होता तो शायद मामियों को ये कहने की नौबत ना आती कि सीमा याद रखो, अब तुम्हें तो सिर्फ मामी ही बनना है। मन ही मन उसने मामियों से क्षमा मांगी और यह सोच लिया था कि वह मामी की नथ जरूर वापस कर देगी। धन्यवाद जी।